तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करते हो कि बढ़िया ही होंगे। तो मैंने बकचोदी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली यार तारीख है 18 नवंबर, 11वां महीना, ट्यूसडे 2025। सिर्फ लंदन की बात करता हूँ, ओवरऑल बताता हूँ। $70 का लॉस हो गया। रीज़न आई डोंट नो वाई, गलती मेरी थी, लेकिन आई डोंट नो वाई कि मैंने इतने डमएस डिसीजंस बनाए। पता नहीं, बहुत अभी यार 2-3 से अच्छा चल रहा था, फिर दोबारा आई डोंट नो वाई बिगनर लेवल मिस्टेक करी। जितनी सारी पुरानी गलती थी ना, ओवर ट्रेड कह लो, तुम कह लो 1 मिनट के जो मैंने एक रीसेंट नई गलती निकली थी मेरी 1 मिनट के बाइंग सेलिंग पे। पता नहीं अंडसंड में कुछ भी बाय सेलिंग दबाता हूँ उसके हिसाब से, वो भी गलती है। प्लस मैं इम्पेशेंट बस ट्रेड ले ली यार, पता नहीं मैं क्यों हुआ ये। बायस तो बना लिए थे मैंने, पर एग्जीक्यूशन का वेट ही नहीं कर पाया भैंस की। मतलब डम एस डिसीजंस बनाए, टाइमिंग का बिल्कुल वेट नहीं करा, एग्जीक्यूशन का बिल्कुल वेट नहीं करा। चूतिया पा। अब इससे बहुत मेरे को गुस्सा आ रहा है। इवन मैं बोलूँगा जीजे की ट्रेड तो थोड़ी सेटिस्फाइड भी थी, लेकिन इस ट्रेड से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तुम देख लो, बाय सिंपल है भाई। अभी इसमें तुम्हें अपनी गलती बताऊंगा भयंकर, मेरी क्या गलती। मार्केट अप ट्रेंड में है, करंटली 4 आ गया, फिर वैल्यू आपका फिल कर रही है, ऑलरेडी कर चुकी है। अभी जो डाउनवर्ड की तरह मूवमेंट आ रहा था, मेरे हिसाब से ये रिवर्स रिट्रेसमेंट होता 5 मिनट का, सॉरी 5 मिनट का रिट्रेस होता, ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट, और तब मार्केट ऊपर जाती। जस्ट ये सिंपल है, शिट में बना के चल रहा था, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। और हुआ भी क्या, मार्केट का मैंने देखा ऑलरेडी तेरे यार ने ब्रेक दे रखा है यहाँ पे, अर्ली ब्रेक है, हैवी चांसेस जाके ऐसे जाने के, इन लोएस्ट लिक्विडिटी को क्लेम करने के, ठीक है। जस्ट यही चीज़ सोच के जस्ट मैं 1 मिनट के एग्जीक्यूशन पे आ गया। अभी एकदम से बाइंग का प्रेशर देख लिया तो मैंने एंट्री लगाई यहाँ पे एसएल, तुम देख सकते हो एसएल हंट होने के बाद जस्ट मार्केट ऊपर गई है, और मेरे हिसाब से और भी ऊपर जाएगी एटलीस्ट यहाँ तक। बस टाइमिंग एग्जीक्यूशन की बड़ी बेवकूफ़ी लग गई। ये ट्रेड मेरी बाद में ली, जब मैंने गोल्ड में ऑलरेडी बेवकूफ़ी कर दी थी। ये ट्रेड मैंने उसके बाद ली, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो भाई बेकार ही थी ये वाली ट्रेड। मतलब पता नहीं यार, भाई एसएल हंट हुआ तो यार साढ़े कुछ तो गलती हुई है ना, एग्जीक्यूशन की बोल ले, या फिर टाइमिंग की बोल ले, या फिर इम्पेशेंट की बोल ले, या भाई 1 मिनट के बाइंग पे बाइंग सेलिंग करने की। मैनिपुलेटिंग प्राइक्शन था अभी मेरे भाई, अभी अपसाइड की तरफ जाने में टाइम लगता, तो उस हिसाब से टाइम लेना था मुझे। अभी तुम देख सकते हो टाइम यार, आज 1 घंटा भी नहीं हुआ लंदन सेशन में खुले, और मैंने $70 का लॉस करके मेरा पूरा दिन की ऐसी मार ली। अब देखते हैं भाई क्या करूँगा मैं अब तो मुश्किल लग रहा है कि शाम को ही बैठूंगा ज़रूर, लेकिन पता नहीं यार। मतलब एक्चुअली यार मैंने बैक टेस्ट भी नहीं करना, क्या पता, मतलब थोड़ा ऊपर से थोड़ी नींद भी पूरी नहीं है, क्या पता थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हुआ हूँ, या फिर दिमाग ढंग से काम नहीं कर पा रहा भयंकर, आई डोंट नो व्हाई, बट फगड़प तो हुआ ना भाई। एटलीस्ट गलती तो मेरी ही है ना एट द एंड। ये मेरे साथ थोड़ी साइकोलॉजिकल लेवल की बात थी। अब देखो, अगर तुम्हें याद होगा तो तुम्हें ये वाली ट्रेड मैंने ली है, मतलब ये वाली सिचुएशन को मैंने पहले ही फेस करा है। तो ओवरऑल तुम देख सकते हो ट्रेंड तो भाई बेरिश है प्रॉपर, ठीक है। जो मैंने कल इतना बोला था कि ये लिक्विडिटी शिफ्ट होगी, आई डोंट नो व्हाई ये लिक्विडिटी शिफ्ट नहीं हुई, फिर वैल्यू आपका रिस्पेक्ट क्यों नहीं है, तब जाके डाउन साइड क्यों नहीं किया। बस मार्केट डाउन गया तो भाई डाउन गया, अब क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने रिसेंट सी चीज़ देखी, मार्केट का यहाँ पे हाई लो था, मार्केट ने पहले ही इसको स्विप कर लिया था, और उसके बेसिस पे एज ए रिवर्स रिट्रेसमेंट दे चुकी थी, ठीक है। फिर जस्ट मैंने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सा देखा, यहाँ पे ऑलरेडी एक हाई था, सॉरी एक लो था, हैवी चांसेस उसके बेसिस पे भी रिवर्स रिट्रेसमेंट देने के चांसेस थे, पर हैवी चांस थे स्टार्टिंग में एज अ फेक आउट करती और तब जाके ऐसे देती, और हुआ भी यही। ये अगर तुम्हें मेरे 4-5 दिन पहले वाली एक ट्रेड में लिया था मैंने, डिट्टो सेम सेटअप, पर उस टाइम मैं पता नहीं समझदारी दिखाई, इस टाइम बेवकूफ़ी दिखाई। जब मैंने जस्ट एक सिंपल सी चीज़ देखी कि अभी तक 5 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ नहीं है, तब तक मैं लॉन्ग के लिए एलिजिबल हुआ नहीं। हुआ क्या, ये लिक्विडिटी ऑलरेडी स्विप कर ली मार्केट ने। अब हैवी चांस थे कि भाई रिवर्स रिट्रेस में अचानक से देती ही नहीं है, फॉल करने के भी चांसेस थे, अपसाइड जाने के भी चांसेस। अपसाइड मार्केट तब जाती जब क्या बोलते हैं 5 मिनट का ब्रेक होता, और अब 5 मिनट का ब्रेक हुआ है, मे बी री एंट्री मिले, लेकिन नहीं लूँगा, ऑलरेडी लॉस है, मे बी रिस्क को नहीं उठा सकता इतना, ठीक है। लेकिन बात करें मार्केट बेरिश गई, क्या मैं पकड़ सकता था? बिल्कुल। ऐसे हमेशा ट्रैप आफ्टर द लिक्विडिटी स्विप मार्केट ट्राई करती है कि भाई ट्रैप करे। अब जब मैंने इधर देखा भाई, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ नहीं, उसी जगह 1 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, डाउन साइड हो गया, डाउन साइड की तरफ देखो,
ये 1 मिनट का ब्रेक है, थर्ड कॉन्फ्लुएंस, लेकिन उसकी जगह 1 मिनट का ब्रेक उसका डाउन साइड की तरफ भी हो गया, 5 मिनट का अभी तक हुआ नहीं है, अर्ली अप साइड की तरफ, और ऊपर से लिक्विडिटी स्विप भी होगी। आई डोंट नो वाई, बट मैंने बहुत अर्ली ये लसन सेटअप लगा लिया और मैं मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं रुका और एसएल हंट हो गया। और 5 मिनट का अर्ली ब्रेक स्ट्रक्चर बिना करे इसने भयंकर बेरिश को रिस्पेक्ट देना चालू कर दिया। अब मैंने उस टाइम क्या करा था, यहाँ से लेके मे बी यहाँ तक ट्रेड लगाई सेलिंग की, ठीक है, समझदार था भाई उस टाइम में, जिस टाइम पहले मैं ट्रेड ली। लेकिन इस टाइम मैंने ये पता नहीं बेवकूफ़ी वाली ये ट्रेड मेरे को अब लगानी थी, यहाँ पे कहीं लगानी थी, मे अगर एग्जीक्यूशन मिलता तो। लेकिन ये ट्रेड मैंने बहुत पहले अजम्पशन के बेसिस पे लगाई कि ये लोअर से लिक्विडिटी स्विफ्ट होगी, तब बैक रोटेशन आएगी, या फिर इसके स्विफ्ट होने के बाद बैक रोटेशन आएगी, जो कि आनी ही है। लेकिन जो स्टार्टिंग का जो मतलब ट्रैप वाला पीरियड था ना, उसमें लिटरली ट्रैप हो गया कि मार्केट जो है, और ये वाली सेलिंग की पोजीशन बताओ मैंने कब ली, बहुत बाद में ली मेरे भाई, बहुत बाद में दोनों पोजीशन ली। बस क्या बताऊँ यार, मैं पता नहीं क्यों भाई फगड़प हो गया यार, मैं समझ नहीं आया यार, ठीक है, बहुत मिस्टेक करी आज, बिगनर लेवल बिल्कुल। जब दिख रहा है भयंकर बेरी शॉर्ट फ्लो रिस्पेक्ट हो चुका है, स्टिल आई नो तुम्हारे बायस लिक्विडिटी मार्केट ने क्लेम करी है, आई नो क्या क्लेम करी है, लिक्विडिटी, वो भी कौन सी, अरे यार लिक्विडिटी करी ये वाली, आई नो उसके बेसिस पे देगा। लेकिन अभी हल्का से डाउनवर्ड का फेक आउट था ना, ये आ चुका है, जिसमें इसने बायर्स को भी ट्रैप करा और सेलर्स को भी ट्रैप करा, ये मेरा बायर भी था सेलर भी था, दोनों की टाइमिंग बेवकूफ़ी वाली थी मेरी, ठीक है। अब इसमें मेरे को बाय पे जाना था, लेकिन मैं उस टाइम पे सेल पे गया, जिस टाइम मुझे सेल पे जाना था ऑर्डर फ्लो के रिस्पेक्ट में, क्योंकि 5 मिनट का ब्रेक स्ट्रक्चर वगैरह कुछ आया है था ही नहीं। कुल मिला के प्योर मतलब बेरिश ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट था इस सिचुएशन में तो। और मैंने क्या करा, गधों की तरह बुलिश ट्रेड लगा ली, जस्ट एक एजम्पशन पे, जो कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, ठीक है। जबकि मैंने ये नहीं देखा कि डाउन ट्रेंड ही है अभी, 5 मिनट का ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट ही हो रहा है, बेरिश कुछ नहीं आया अर्ली, तो मैंने बेवकूफ़ी करी पहली ट्रेड में, और दूसरी ट्रेड में बेवकूफ़ी करी, ऑलरेडी तुम देख सकते हो। दूसरी ट्रेड में तो ये नहीं कहूँगा कि बेवकूफ़ी करी, पर करी तो है कि ऑलरेडी इतना फकड़अप, इतना डाउन साइड चला गया, क्या और प्रोबेबिलिटी के भयंकर डाउन साइड जाने के चांसेस है, देख सकते हो तुम, वो तुम्हारे सामने ही है रिजल्ट। अब जब मैं सोच रहा था कि भयंकर ये लिक्विडिटी का स्विफ्ट होने का मार्केट एज ए रिवर्स रिट्रेसमेंट जाएगा, अब जा रहा है, मैं भी इसको भी स्विप करे और तब बैक रोटेशन डाउन साइड की तरफ आए। लेकिन मैंने क्या मेरे जैसे गधे ने इस डाउन साइड के ऑर्डर फ्लो के अपोजिट में बुलिश ट्रेड लगाई, पहली हंट हुई, ऑलरेडी वो इतना फक फॉल हो चुकी थी, और क्या प्रोबेबिलिटी फक फॉल होने की ऑलरेडी, क्योंकि इसने लिक्विड स्विप कर रखी थी, तो रिवर्स रिट्रेसमेंट आनी था, इससे मेरी 2 ट्रेड गई। तो ये बेवकूफ़ी वाले काम थे यार, ये आज बिल्कुल फोकस ही नहीं कर पाया। ये मैं साइकोलॉजिकल इशू बोलूँगा, क्योंकि कल रात में भाई आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, भयंकर लेट सो रहा हूँ, थोड़ा फ़ोन जा चला रहा हूँ, अनसेंट काम कर रहा हूँ, मिला के जो प्रोडक्टिविटी वाले होते हैं ना, वही वो थोड़ा इग्नोर कर रहा हूँ, नेगलेक्ट कर रहा हूँ, जिससे मेरी थोड़ी प्रोडक्टिविटी बढ़े। लेकिन पता आई डोंट नो वाई, बट मैं क्यों नहीं कर पा रहा, गलती मेरी, आई नो, स्टिल गलती मेरी है। इतने डमेस्ट डिसीजन बना के $70 है यार, तुम देखो ना, मतलब कुछ टाइम पहले तो ये यार, कल ही इस अकाउंट में $100 का प्रॉफिट था, वो भी गया, $70 का प्रॉफिट हो गया। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं लिटरली मैं डमेस्ट डिसीजन बनाए हैं, किसी रीज़न की वजह से ही डांट रहा हूँ मैं खुद को इतना, मतलब यार भयंकर बुलिश ऑर्डर फ्लो का ब्रेक तक नहीं यार, तूने बुलिश ट्रेड लगा ली बस 1 मिनट के बेसिस पे, वो वाली कॉमन मिस्टेक कर दी ना मेरे भाई। और आई नो ये थोड़ा सा अजीब है कि मतलब हल्का सा देखो, इस लिक्विडिटी का ऑलरेडी जितना ऊपर आना था हो गया, लेकिन अब इस लिक्विडिटी की बारी थी, तो एटलीस्ट यहाँ तक आना था। डिसीजन सही, टाइम गलत, ऑर्डर फ्लो रीडिंग गलत, एग्जीक्यूशन फकिंग गलत। ये मेरे भाई ओवरऑल लंदन की ट्रेड थी, जिसमें मैंने बच्चापन दिखा दिया, मैं बोल सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बिगिनर लेवल फकड अप मिस्टेक करी। और इसमें भी मैं ये बोलूँगा, इसमें भी क्या वो है कि आई नो अप ट्रेंड है, फिर वैल्यू गैप फिल कर रहा है, दिखा दूँ तुमको भाई फिर वैल्यू गैप, फिर तुम बोलोगे ये देखो ये वाला फिर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट कर रहा है, हैवी चांस रिस्पेक्ट कर रहा है, और ये वाला तो भाई बहुत फार है, ठीक है। इसलिए मैं टू द अपसाइड की तरफ में जा रहा था, क्योंकि डाउन साइड की तरफ इतनी लिक्विडिटी वगैरह भी नहीं थी। आई नो इसमें मे बी ट्रेड ये वाला ठीक था जेन्युइन, पर इतना रिस्क नहीं लेना था, $25 कुछ ज़्यादा ही है, मे बी मैक्सिमम 20 या 15, इससे ज़्यादा नहीं लेने थे, जो कि बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। और भाई अगर तुम देख पा रहे हो इतना मैनिपुलेटिव प्राइक्शन है, तो भाई साढ़े क्यों ट्रेड ली, मैं तो ये बोल रहा हूँ। जब प्राइक्शन क्लियर कट होना, जैसे कि गोल्ड में थोड़ा क्लियर कट था भी, पर एग्जीक्यूशन, टाइमिंग, ऑर्डर फ्लो रीडिंग सब पुअर था, सब बेवकूफ़ी वाली थी, भयंकर सब बेवकूफ़ी थी, इसलिए उसमें ट्रेड लेना जेन्युइन था।
लेकिन इसमें जीजे में तो भाई थोड़ा प्राइक्शन भी ऐसी था ना, तो इसमें मैं भी नहीं भी लेते तो चलता। लेकिन अब इटीज़ क्या कर सकते हैं भाई। गलती स्टिल मेरी है, चीज़ें सही कर रहा हूँ अभी, रीडिंग वगैरह सही कर रहा हूँ, बाय स्ट्रॉन्ग है सारी चीज़ में, कल की तरह ही मैं बोल सकता हूँ मैं भी। भाई साहब भाई मैं कल वीडियो बोला था यार, प्रॉफिट कीप करना सीखो, सारा लॉस पे लॉस हुए जा रहा है। तुम देख सकते हो भाई, अब मेरे हिसाब से मार्केट पता है ओवरऑल क्या करेगी, लिक्विडिटी लेगी, बैक रोटेशन। और जीजे में हल्का सा ट्रिकी है, आई डोंट नो व्हाई, बट ये स्टिल पता नहीं इसको रिस्पेक्ट ही करे जा रही है। अभी तक इसको ऑर्डर फ्लो चेंज करके अपसाइड की तरफ हो लेना चाहिए था। जीजे ट्रिकी है थोड़ा। और फॉर दैट डे के लिए आई थिंक मैं डन हो चुका हूँ, क्योंकि ऑलरेडी लॉस भी हो चुका है मेरा। प्लस में भाई आई नो कि थोड़ा सा क्रेजी है कि भयंकर डमैश डिसीजन बनाने, बट पता नहीं यार कभी कभार बन जाते हैं, बस क्या करूँ। स्टिल माइंड को कंट्रोल रखना है, फिजिकल एक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान देना है। आजकल माइंड तब भी तो फगड़प हो रहा है भयंकर, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा बिल्कुल भी, सारे दिन भयंकर काउच पोटैटो बन के पड़ा रहता हूँ। आई नो थोड़ा बहुत करता हूँ, लेकिन वो इनफ नहीं है ना भाई, इस दिमाग को थोड़ा वो रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ। बाकी ओवरऑल की बात करें तो बायस ठीक रीडिंग करी, बस एग्जीक्यूशन टाइमिंग वही छोटी मोटी डमैस मिस्टेक्स बना दी। तुम अकाउंट देख ही चुके हो, $70 का लॉस है। आज शाम को बहुत मुश्किल बैठूंगा, क्योंकि अब मैं और लॉस नहीं कराना चाहता। मे बी फॉर द डे के लिए डन हो गया, मे बी। ठीक है भाई, फिर मे बी आज का वीडियो यही ख़त्म होता है। अगर तुम्हें कोई मिस्टेक मेरी लगे या मुझे कोई तुम प्लीज़ सजेशन करने चाहो भाई, मेरे भाई प्लीज़ करना, क्योंकि स्टिल मुझे ज़रूरत है। आई नो सारे आंसर्स मेरे अंदर ही है, लेकिन स्टिल बस क्या बोलूँ मैं, समझ रहे हो ना, बस तुम नथिंग टू से, बस स्टिल थोड़ा बहुत अगर तुम कर भी देते हो, जस्ट एक कमेंट भी लिख दो भाई, मोटिवेशन मिलती है। हाँ भाई एटलीस्ट गलती करो कोई बताने वाला तो है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं यार, अकेले है तो भयंकर अकेले करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और अब मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि ऊपर जाके बैक रोटेशन आके डाउन साइड की तरह रिवर्स कंटिन्यूएशन देगी टू डाउन साइड फ्लो ऑफ डाउन ट्रेंड। बस जो रिवर्स रिट्रेसमेंट का सेटअप था, रिवर्स रिट्रेसमेंट कंटिन्यूएशन फगड अप था भाई, मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। ओवरऑल पीस भाई। तो फिर भाई अब बात आती है कि मैंने न्यूयॉर्क सेशन में कौन सी ट्रेड्स ली। हाँ भाई मैंने न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड कर गया, क्योंकि बस मैंने बोला था ना बैठूंगा जरूर, लेकिन अब ट्रेड मिलेगी तो भाई मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो सबसे पहले जिसमें ट्रेड नहीं ली वो है जी यू पे बस दिखाता हूँ। अजीब सा ही प्राइक्शन था भाई, मतलब लिटरली मैं कह सकता हूँ मे बी मैं ट्रेड करने को चाहूँ कर सकता, लेकिन बस नहीं करा। तुम देखो, तुम्हें इस चीज़ से देख के तुम्हें क्या याद आएगा, एक फकिंग पैटर्न ट्रेडर के लिए थी आज की मार्केट। लेकिन फिर भी मैंने ट्रेड करने की ट्राई करी, तो मैंने रीसेंट ट्रैक्शन के सबसे बायस देखे, ओवरऑल डाउन ट्रेंड था। और यहाँ पे मार्केट ने जस्ट ये खुलते ही ये सारी लिक्विडिटी क्लेम करी थी, तो हैवी चांस था रिवर्स रिट्रेसमेंट देती। लेकिन कहा था क्योंकि आवरली हाई क्लोजेस यही वाला था, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी इनको लेती और फिर मेरी बैक रोटेशन आती है डाउन साइड की तरफ, अगर इसको डाउन ट्रेड कंटिन्यू करना होता। और ये इवेंचुअली हुआ भी वही, लेकिन जिस हिसाब से मैं चाहता था, ये देखो इतनी सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मार्केट ने इनको डेफिनेटली क्लेम करा, बट जिस तरीके का एग्जीक्यूशन चाहता था मैं, या जिस तरीके से मैं वो चाह रहा था, उस टाइप का प्राइक्शन भी नहीं था। प्लस मैंने गोल्ड में ऑलरेडी एक एंट्रीज लगा चुका था, इस वजह से इस पर मैंने थोड़ा बहुत ध्यान नहीं दिया। जैसे ही तुम देख सकते हो हल्का सा ऊपर गया, बूम 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 बूम, मतलब भाई क्या बोल सकता हूँ मैं। तुम देख सकते हो आज के लिए फकिंग पैटर्न ट्रेडर्स के लिए था जीयू तो, लेकिन गोल्ड में बोल सकते हो प्रेटी ठीक ठाक था, एक्चुअली बहुत अच्छा था। और भयंकर मैं ही फगड़प हुआ, मैं ही ढंग से चीज़ें नहीं ले पाया। तो बात आती है मेरे बायस डिसाइड कैसे हुए। तो सिंपल था, रीसेंट प्राइक्शन के सबसे बायस डिसाइड हुए। वो मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, करंटली इसने जस्ट रीसेंट ये जो हाई है ये क्लेम करा वर्ली का। अब हैवी चांस है फिरोली गैप पे, तो भाई एक हैवी रिवर्स रिट्रेसमेंट तो होती है, फिर रिवर्स कंटिन्यूएशन। तो ये मेरे बेसिक सा दिमाग में था, और एवेंचुअली हुआ भी यही। मार्केट ने जैसे ही देखा, जैसे ही मैंने देखा कि भाई मार्केट तो भाई ब्रेक भी दे दिया, थर्ड कॉन्फ्रेंस भी है, इंतज़ार करना तो बस एक सेलिंग प्रेशर का। और यही यही पे मैं फगड़प हो गया जब मैंने देखा बैंक सेलिंग प्रेशर भी आ रहा है। मैंने तुरंत अपनी एक एंट्री लगाई,
इस वाली एंट्री को हटा दो 1 सेकंड के लिए और इस वाली एंट्री को हटा दो। मैंने ये वाली एंट्री लगाई और जस्ट मार्केट ने मेरा एसएल हंट कर दिया। फिर मैंने एक एंट्री और लगाई, रीज़न क्योंकि मैंने देखा यार आई नो 5 मिनट का ब्रेक, थर्ड कॉन्फ्लुएंस है, लेकिन क्या पता अगर 1 मिनट का ब्रेक, थर्ड कॉन्फ्लुएंस और यहाँ पे 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक वाइड ले रही हो तब बैक रोटेशन आ रही हो। ये मैंने हल्का सा कुछ ज़्यादा ही सोच लिया, इसकी वजह से मैंने एक और ट्रेड लगाई और फगड़अप हो गया। लेकिन फिर जब मेरे को रियलाइज़ हुआ भाई ये तो स्टिल बेरिश ऑर्डर को रिस्पेक्ट करेगी, तब मैंने एक लास्ट बेट मारी और देखी जैसे कि तुम देख सकते हो जस्ट मार्केट मेरा भयंकर यहाँ पे टीपी हिट करा एज ए अप ट्रेंड में रिवर्स रिट्रेसमेंट कंटिन्यूएशन में डाउन ट्रेंड में डाउन साइड की तरफ में प्रॉपर टीपी हिट करा और फिर तुम देख सकते हो मार्केट अचानक से ही भाई फगड़अप हो गई। कुल मिला के विदाउट एनी फकिंग एग्जीक्यूशन मार्केट रैली मार गई। अब तुमको एक ये वाली ट्रेड दिख रही होगी, ये वाली ट्रेड भाई मैं नहीं लगा पाया। यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेक आया, कसम से अगर ये यहाँ पे आ जाता ना, कसम से तो भाई मैं लगा लेता ट्रेड। जस्ट मैं सोच रहा था मे बी ये ट्रेड लगाऊँ, मे बी ये ट्रेड लगाऊँ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी ऑलरेडी। मार्केट रिवर्स कंट्रेशन टू द अपसाइड कर चुका था और तुम कैंडल्स देख ही सकते हो बहुत बड़ी बनी है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली फिर वैल्यू गैप बना था। मैं चाहता तो मैं और रुक के ट्रेड कर सकता था इसके रिस्पेक्ट में, या फिर एज ए रिवर्स रिट्रेसमेंट या फिर रिवर्स कंटिन्यूएशन, लेकिन मैंने यार गेट मार्केट से हटना ही सही समझा। बैंकर एक तो डम एस डिसीजंस बनाए बैंकर अपने डायरेक्ट में। मैं देख रहा हूँ डायरेक्ट जो फिजिकल मान लो मैं टायर्ड रहता हूँ या फिर मैं बोलूँ चीज़ों पे ध्यान नहीं देता ना प्रॉपर, मतलब लाइफ वगैरह पे फगड़अप रहती है, तो बैंकर डायरेक्ट से ट्रेडिंग पे देखता है, तो उसको ज़रा देख इम्प्रूव करने की ट्राई करूँगा। बाकी तो मेरे को ठीक ही लग रहा है क्योंकि तुम देख सकते हो तुरंत भयंकर रिवर्स रिट्रेसमेंट रिवर्स कंटिन्यूएशन। इस ट्रेड में मेरे $50 बने, जो ये एक ट्रेड मेरी गई और $100 से मैं $50 के सिर्फ लॉस में आ गया। हाँ भाई इस फॉर द डे के लिए भी स्टिल लॉस में ही क्यों हुआ हूँ। बात आती है इंडेक्स की। आज मैं इंडेक्स में बैठा और मैं बोलूँगा जैसा मैं चाहता था वैसा तो नहीं मिला क्योंकि प्राइक्शन ट्रिकी था। मार्केट भाई प्रॉपर तुम देख ही सकते हो डाउन ट्रेंड में ही है, लेकिन एक ट्रिकी बात आ जाती है, मार्केट ने इस लिक्विडिटी को ऑलरेडी क्लेम कर रखा था। अब इसके बेसिस पे रिवर्स रिट्रेसमेंट भी दे रखा था और रिवर्स कंट्रेशन दे रहा था। तो एज ए सिंपल देखा जाए तो मार्केट को बस क्या करना था, लो रेशन लिक्विडिटी क्लेम और बैक रोटेशन टू द डाउन साइड, सिंपल एज शिट, ठीक है। जस्ट मेरा यही मानना था। लेकिन यार फिर जब मैं प्राइस एक्शन को देखता हूँ तो मतलब थोड़ा दिक्कत हो जाती है। अभी तो तुमको बहुत ज़्यादा आसान लग रहा होगा, लेकिन भाई उस टाइम पे इतना कुछ चल रहा होता है ना दिमाग में। रीज़न सबसे पहले अगर तुम लिक्विडिटी देखोगे तो सारी लो रेशन लिक्विडिटी स्टैक वाली यहाँ पे है। अब भाई मार्केट ने पता क्या करा, छूटते ही लंदन ये प्री मार्केट के लोज पे मैनिपुलेशन करने लग गया। मेरे अकॉर्डिंग बैंकर जल्दी से क्लेम करती, एसएमटी वगैरह बनाती या फिर इनको मैं भी क्लेम करता और तब बेरिश जाता तो मैं मे बी ट्रेड की सोच सकता था। लेकिन मार्केट लिटरली कितने 8 बजे तक लिटरली मैनिपुलेट करती रही और आई डोंट नो व्हाई ये 8 बजे इतनी बड़ी विक क्यों आ गई इसमें, ठीक है। ये बड़ी विक क्यों आ गई इसमें इतनी, फिर इस वजह से मैंने बोला यार नहीं यार अब छोड़ो। और ये तुम देख सकते हो मैंने जैसे ही छोड़ो कहा मार्केट फगड़ा भयंकर। जैसे मैं सो रहा था बेरिश गई भाई मार्केट बेरिश। बात रही एग्जीक्यूशन की तो इतना कोई प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं मिला और स्टार्टिंग में मैं हल्का सा बहुत ज़्यादा ही, हल्का सा नहीं बहुत ज़्यादा ही वो था क्या बोलते हैं कंफ्यूज के यार बायस डिसाइड कैसे करूँ। लेकिन मैं बस एक बार बोलना चाहूँगा प्योर ट्रेंड के बेसिस पे चलो, लिक्विडिटी देखो कहाँ पे है, मार्केट क्या है पहले किसको ईजीएस्ट टू ग्रैब करेगी और लेकिन तुम्हारी ऑप्टिमल एंट्री कहाँ लग सकती है। जरूरी नहीं है कि बैंकर ये लिक्विडिटी ग्रैब करने वाली तुम्हारी एंट्री लगी। रिवर्स कंटिन्यूएशन डाउन साइड ओवरऑल ट्रेंड के हिसाब से भाई रिट्रेसमेंट ट्रेंड लेनी ही क्यों है जब तुम प्रॉपर ट्रेंड के फ्लो में एक बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हो, जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे इंडेक्स में है, तो वो ट्रेड लेनी ही क्यों है, ईजी एज शिट, ठीक है। लेकिन फिर स्टार्टिंग में इतना मैनिपुलेट कर गई ना तो मुझे डाउट हो गया नहीं यार ये तो कुछ गड़बड़ी करेगी। सेम सिचुएशन एज ईएस, दोनों में ऑलमोस्ट सेम बायस थे। तुम देख सकते हो जो मैं चाहता था वो तो करा इसने, पर जिस हिसाब से चाहता था ना जितनी वो चाह रहा था वैसा नहीं करा। साइड लोअर से नेगेटिव क्लेम कर ली, उसके बाद तुम जैसे कि देख सकते हो भाई प्रॉपर मतलब इसमें क्या एग्जीक्यूशन करता है। मैं देखो कुछ 8 बजे कुछ तो हुआ था, आई डोंट नो व्हाई, बट फॉरेक्स फैक्ट्री भी नहीं चल रहा। और मैंने पिछले हफ्ते बताया था ना कि भयंकर यार सीपीआई को पता नहीं क्या हो गया भाई, सीपीआई रीशेड्यूल हुआ था कि कब, आई डोंट नो व्हाई, बट वो जो मैंने बहुत पहले मूवमेंट नहीं दिखाया था बड़ा, पता नहीं वो क्यों आया, लेकिन सीपीआई रीशेड्यूल हुआ है इस महीने का 10 दिसंबर को और उस दिन एफओएमसी भी है। कुल मिला के उस दिन बहुत फगड़प दिन रहेगा, तो उस दिन ट्रेड नहीं करना 10 दिसंबर को।
ठीक है। बात रही इसकी तो तुम देख सकते हो, आई डोंट नो व्हाई 8 बजे इंस्टेंट अपसाइड की तरफ कैंडी, साई लिक्विडिटी क्लेम, स्ट्रेट टू द हेल बेरिश। ट्रेड लगानी होगी यहाँ पे, ऐसे ऐसे ही लग सकती थी। बाकी तो भयंकर, तुम देखो ना स्टार्टिंग के मतलब आवर में मतलब मार्केट कोई वॉल्यूम ही नहीं है, मतलब लिटरली 8 बजे ही वॉल्यूम आई है। लिक्विडिटी क्लेम, बैक टू द हेल बैंगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और उसके बेसिस पे में भी एक, अब ये भी फिर बंदे मारने को चाहे तो इसको रिवर्स रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं, बट यही था बस। बात रही एंट्री वगैरह की, तो स्टार्टिंग में जिस हिसाब का मैं आसपास टाइम की एंट्री लेना चाहता पसंद करता हूँ, उस टाइम पे एंट्री नहीं मिली, इस वजह से मैंने एंट्री नहीं ली। इन द सेंस यही बोल सकता हूँ कि ऑलरेडी भयंकर ट्रेड भी छूट गए थे मेरे। सबसे ज़्यादा दुख तो यार आज की गोल्ड की ट्रेड्स का है। डमेस्ट डिसीजन बनाए लंदन सेशन में, लॉस कराए दबा के, और उसके बाद फिर तुम एक बार PNL देख कर लो। जैसे कि तुम देख सकते हो, पहले यहाँ पे लगाया मैंने गोल्ड का सेलिंग का ट्रेड, और उसके बाद फिर लगाया मैंने गोल्ड का बाइंग का ट्रेड, और एट द एंड गोल्ड के सेलिंग ट्रेड में $50 का प्रॉफिट। फॉर दैट एक मैं ऑलमोस्ट $50 के लॉस में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। बस बात रही एक ही चीज़ की बस दिक्कत लगी, डैमेज डिसीजन बनाना बंद करो। दूसरी बात, रूल्स किसी रीजन की वजह से भयंकर, उनको फॉलो करो, डिस्ट्रैक्ट मत हो, एग्जीक्यूशन में फोकस करो। एग्जीक्यूशन में ही फकड़प हो रहा हूँ बस, 2 दिन हो गए एग्जीक्यूशन में ही फकड़प हो रहा हूँ। पेशेंट डिसिप्लिन साइकोलॉजी संभालो। बाकी ओवरऑल तो यार मेरे को ठीक ही लगा। बस भयंकर ये गोल्ड का बड़ा दुख है भाई, मतलब लिटरली फक भाई यार, इतना बड़ा मूवमेंट दिया मेरे बिना। तुम देखो ना, जस्ट ब्रेक और मतलब रिवर्स कंट्रेशन टू द अपसाइड, फक भाई कसम से, अगर यहाँ तक भी पकड़ लेता ना, सारा सारा लॉस रिकवर हो जाता। कोई नहीं भाई, इट इज़ व्हाट इट इज़, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, फिर आज की ट्रेडिंग ऐप यही ख़त्म होती है फिर।